यदि तुम जीवन का सबसे बड़ा दुख जानना चाहते हो तो वो धोखा नहीं है, वो बिछड़ना नहीं है, वो अकेलापन भी नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा दुख उस दिन शुरू होता है जिस दिन तुम किसी इंसान को अपना मान लेते हो, क्योंकि उसी क्षण प्रेम समाप्त नहीं होता, लेकिन स्वतंत्रता समाप्त होने लगती है। और जहां स्वतंत्रता मरती है वहां भय जन्म लेता है। खोने का भय, छूट जाने का भय, भुला दिए जाने का भय। और फिर पूरी जिंदगी मनुष्य प्रेम नहीं करता, वो सिर्फ सुरक्षा खोजता रहता है। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द किसने दिया? दुश्मनों ने, अजनबियों ने, या उन लोगों ने जिन्हें तुमने अपना कहा था, जिसे तुमने कहा था तुम मेरे हो, जिसके लिए तुमने अपनी इच्छाएं छोड़ी, अपने सपनों को रोका, अपनी रातें जाग कर बिताई, और फिर एक दिन वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया। और उसके जाने के बाद तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम्हारे भीतर से कुछ निकाल लिया गया हो। लेकिन एक प्रश्न है, यदि वो तुम्हारा था तो गया कैसे? और यदि वो जा सकता था तो क्या वो कभी तुम्हारा था? एक आदमी ने समुद्र किनारे रेत से एक सुंदर महल बनाया। शाम तक वह उसे अपना घर कहने लगा। रात आई, लहरें आईं, और सुबह तक सब कुछ मिट चुका था। वो समुद्र से नाराज था, लेकिन समुद्र ने उसका कुछ छीना नहीं था। गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने रेत को स्थायी समझ लिया था। मनुष्य की अधिकांश पीड़ा भी यहीं से जन्म लेती है। हम यात्रियों को मंजिल समझ लेते हैं, क्षणों को अनंत समझ लेते हैं, और लोगों को अपनी संपत्ति समझ लेते हैं। याद रखना, जहां मेरा शुरू होता है वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्योंकि प्रेम पकड़ना नहीं है, प्रेम बहना है। और इस भाषण के अंत तक शायद तुम समझ जाओगे कि लोग तुम्हें छोड़कर क्यों जाते हैं, और क्यों कभी कभी उनका जाना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कृपा साबित होता है। मनुष्य अकेले होने से नहीं डरता, मनुष्य स्वयं से मिलने से डरता है। इसीलिए कमरे में अकेले होते ही लोग मोबाइल उठा लेते, टीवी चला लेते, किसी को संदेश भेज देते, किसी को फोन कर लेते, क्योंकि मौन में पहली बार मनुष्य अपने वास्तविक चेहरे को देखता है। और वो चेहरा हमेशा सुंदर नहीं होता, वहां अधूरापन होता है, बेचैनी होती है, डर होता है। और उसी डर से बचने के लिए मनुष्य लोगों को पकड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जो भीतर खाली है उसे बाहर से भरना असंभव है। यदि पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, क्या तुम अपने साथ रह पाओगे? यदि उत्तर नहीं है तो समस्या दुनिया नहीं है, समस्या यह है कि तुमने अभी तक स्वयं को जाना ही नहीं। जिस व्यक्ति ने अकेले चलना सीख लिया उसे दुनिया कभी धमका नहीं सकती। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ तुम्हें गलत समझेंगे, और कुछ तुम्हें भूल भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें बहते रहना है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन प्लेटफार्म किसी ट्रेन को रोकने की कोशिश नहीं करता, इसीलिए वो स्थिर रहता है। शायद जीवन में हमें भी प्लेटफार्म बनना सीखना होगा, ट्रेन नहीं। पहले स्वयं पूर्ण बनो, क्योंकि दो अधूरे लोग मिलकर पूर्णता नहीं बनाते, वे सिर्फ एक दूसरे की कमियों का सहारा बनते हैं, और सहारे हमेशा टूटते हैं। फिर दुख पैदा होता है, फिर शिकायत पैदा होती है, फिर आरोप पैदा होते हैं, और लोग कहते हैं प्रेम बदल गया। प्रेम नहीं बदला था, प्रेम पर स्वामित्व की धूल जम गई थी। यदि जीवन तुम्हें कभी अकेला कर दे तो घबराना मत। संभव है जीवन तुम्हें सजा नहीं दे रहा हो, संभव है जीवन पहली बार तुम्हें तुम्हारे पास वापस भेज रहा हो। संभव है जो लोग जा रहे हैं वे जगह खाली कर रहे हो, ताकि पहली बार तुम स्वयं के लिए जगह बना सको। और जिस दिन तुम स्वयं को पालोगे
उस दिन तुम्हें किसी को अपना बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तब लोग तुम्हारी जरूरत नहीं होंगे, तुम्हारा उत्सव होंगे। और यदि वे चले जाएं तो तुम्हारे भीतर शिकायत नहीं होगी, कृतज्ञता होगी, क्योंकि उन्होंने कुछ समय तुम्हारे साथ चलना स्वीकार किया था। याद रखना, जिसे तुम पकड़ते हो वो छूट जाता है, जिसे तुम स्वतंत्र छोड़ देते हो वो तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर स्मृति बन जाता है। इसलिए अकेले रहो यदि रहना पड़े, लेकिन अकेलेपन में मत जियो, एकांत में जियो। अकेलापन कहता है मुझे किसी की जरूरत है, एकांत कहता है मैं पूर्ण हूं, इसलिए प्रेम बांट सकता हूं। और अंत में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है, जिस दिन तुम स्वयं अपने हो जाओगे उसी दिन तुम्हें किसी और का मालिक बनने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जो स्वयं को पा लेता है उसके लिए पूरी दुनिया मेहमान बन जाती है, संपत्ति नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में सबसे खतरनाक चीज धोखा नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज आदत होती है। क्योंकि धोखा एक बार दर्द देता है, लेकिन आदत हर दिन डर पैदा करती है। तुम किसी व्यक्ति के बिना नहीं जीना चाहते, क्योंकि तुम उससे प्रेम करते हो, या इसलिए कि तुम उसकी उपस्थिति के आदी हो चुके हो। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम स्वतंत्र करता है, आदत निर्भर बनाती है। प्रेम कहता है यदि तुम खुश हो तो मैं खुश हूं, आदत कहती है यदि तुम मेरे साथ नहीं हो तो मैं दुखी हूं। और जहां तुम्हारी खुशी किसी दूसरे इंसान की उपस्थिति पर निर्भर हो जाए, वहां स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी होती है। एक पेड़ को देखो, वो धरती से जुड़ा है, लेकिन धरती का मालिक नहीं है। वो आकाश की ओर बढ़ता है, लेकिन आकाश को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वो पक्षियों को आश्रय देता है, लेकिन उनके उड़ जाने पर दुखी नहीं होता। वो जानता है कि पक्षियों का काम उड़ना है और उसका काम खड़ा रहना है। मनुष्य का दुख ये है कि वो पक्षियों को भी जड़ों में बदल देना चाहता है। वो चाहता है कि जो उसके जीवन में आया है वो हमेशा वहीं रहे, लेकिन जीवन नदी है और नदी का नियम है बहना। तुम किसी क्षण को रोक नहीं सकते, तुम किसी मौसम को रोक नहीं सकते, तुम किसी उम्र को रोक नहीं सकते, तो फिर तुम किसी इंसान को कैसे रोक सकते हो? और शायद जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है, जो बदल सकता है उसे बदलने दो, जो जा सकता है उसे जाने दो, और जो तुम्हारा है उसे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी समझ, तुम्हारा मौन, तुम्हारा होना। बाकी सब मेहमान हैं। कुछ मेहमान कुछ घंटे रुकते, कुछ साल और कुछ पूरी जिंदगी साथ चल जाते, लेकिन मेहमान मेहमान ही रहते। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब शिकायत समाप्त होने लगती है। तब तुम लोगों से ये कहना बंद कर देते हो, तुमने मुझे बदल दिया, तुमने मुझे तोड़ दिया, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। क्योंकि तब तुम्हें समझ आ जाता है कि किसी के पास इतनी शक्ति कभी थी ही नहीं। जिस दिन तुमने अपनी खुशी की चाबी किसी और को दी, उसी दिन तुमने अपने दुख का दरवाजा भी खोल दिया। इसलिए अपनी खुशी की रक्षा करो, उसे दीवारों के पीछे छिपा कर नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर खोज कर। तब यदि कोई आएगा तो वो तुम्हारी खुशी बढ़ाएगा, और यदि जाएगा तो तुम्हारी खुशी को अपने साथ नहीं ले जाएगा। यही स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला इसलिए नहीं करता कि तुम्हें सजा दे सके। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम्हें यह दिखा सके कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक मजबूत हो।
तुमने शायद ध्यान दिया होगा, तूफान आने के बाद पेड़ टूटते हैं लेकिन पहाड़ नहीं टूटते। क्यों? क्योंकि पहाड़ अपनी शक्ति बाहर से नहीं लेते, उनकी जड़ें उनके भीतर होती हैं। मनुष्य को भी पहाड़ बनना सीखना होगा। ऐसा व्यक्ति जो प्रेम करे लेकिन खो ना जाए, जो साथ चले लेकिन खुद को ना भूल जाए, जो किसी के जाने पर दुखी हो सकता है लेकिन बिखरे नहीं। और यही परिपक्वता है। परिपक्वता का अर्थ उम्र नहीं है। परिपक्वता का अर्थ है तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर है या बाहर। यदि तुम्हारा केंद्र किसी और के हाथ में है तो तुम अभी भी बच्चे हो, और यदि तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर है तो तुम स्वतंत्र हो। और स्वतंत्र मनुष्य को दुनिया हरा नहीं सकती, क्योंकि दुनिया उससे सब कुछ ले सकती है लेकिन उसे उससे अलग नहीं कर सकती जो वो वास्तव में है। इसलिए स्वयं के साथ बैठो, कुछ देर मौन में बैठो, अपने विचारों को आते जाते देखो, अपने डर को देखो, अपनी बेचैनी को देखो। उनसे लड़ो मत, उनसे भागो मत, सिर्फ उन्हें देखो, क्योंकि जिसे तुम पूरी जागरूकता से देख लेते हो वो धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। और एक दिन तुम पाओगे कि जिस अकेलेपन से तुम भाग रहे थे वही तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता तक ले आया है। और उस दिन तुम्हें किसी को अपना बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उस दिन पहली बार तुम स्वयं अपने हो चुके हो। और शायद इसी कारण दुनिया में इतने लोग प्रेम की तलाश में, लेकिन शांति की तलाश में नहीं। उन्हें कोई चाहिए जो उन्हें समझे, कोई चाहिए जो उन्हें महत्व दे, कोई चाहिए जो उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे खास है। लेकिन जिसने स्वयं को अभी तक स्वीकार नहीं किया, उसे पूरी दुनिया स्वीकार कर ले फिर भी उसका खालीपन नहीं भरता, क्योंकि समस्या प्रेम की कमी नहीं होती, समस्या स्वयं से दूरी की होती। तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग जीवन में बार बार एक जैसी तकलीफों से गुजरते, चेहरे बदल जाते, नाम बदल जाते, कहानियां बदल जाती, लेकिन अंत हमेशा एक जैसा होता है। फिर वही शिकायत, फिर वही टूटन, फिर वही अकेलापन। और इसका कारण बाहर नहीं होता, कारण यह होता है कि वे हर बार किसी और में अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं। और दूसरे इंसान के भीतर घर बनाना हमेशा जोखिम भरा होता है, क्योंकि इंसान बदलता है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती। लेकिन यदि तुम्हारा घर तुम्हारे भीतर बना हो तो दुनिया बदल सकती है, तुम्हारी नींव नहीं बदलती। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता का अर्थ अकेले हो जाना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है तुम्हारा सुख किसी की उपस्थिति पर निर्भर नहीं है। यदि कोई साथ है अच्छा है, यदि कोई नहीं है तब भी अच्छा है। यही वो अवस्था है जहां प्रेम पहली बार जन्म लेता है, क्योंकि तब प्रेम जरूरत नहीं होता, प्रेम चुनाव बन जाता है। और जरूरत से पैदा हुआ संबंध अक्सर डर पैदा करता है, लेकिन चुनाव से पैदा हुआ संबंध सम्मान पैदा करता है। एक व्यक्ति कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरा व्यक्ति कहता है मैं अपने आप में पूर्ण हूं फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। इन दोनों वाक्यों के बीच पूरी जिंदगी का अंतर छिपा हुआ है। पहले वाक्य में भय है, दूसरे वाक्य में स्वतंत्रता है। पहले वाक्य में पकड़ है, दूसरे वाक्य में प्रेम है। और याद रखना, प्रेम कभी किसी को छोटा नहीं करता, प्रेम कभी किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनता, प्रेम कभी ये नहीं कहता मेरे अनुसार जियो। प्रेम कहता है तुम अपने जैसे रहो और मैं तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करता हूं। लेकिन स्वीकार करना आसान नहीं,
क्योंकि मन नियंत्रण चाहता है, मन निश्चितता चाहता है, मन गारंटी चाहता है, और जीवन में कोई गारंटी नहीं, न प्रेम की, न रिश्तों की, न समय की, न कल की। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता भी है। यदि सब कुछ निश्चित होता है तो आश्चर्य समाप्त हो जाता है। यदि सब कुछ स्थायी होता है तो कृतज्ञता समाप्त हो जाती है। हम किसी चीज की कीमत इसलिए समझते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमेशा हमारे पास नहीं रहेगी। शायद इसी कारण सूर्यास्त सुंदर लगता है, फूल सुंदर लगते हैं, बारिश सुंदर लगती है, क्योंकि वे रुकते नहीं, वे आते हैं और चले जाते हैं। और जीवन का संगीत भी इसी आने और जाने से बनता है। जो लोग जाने से डरते हैं वे जीवन के संगीत को कभी नहीं सुन पाते। वे हर पल को पकड़ना चाहते हैं, हर रिश्ते को स्थायी बनाना चाहते हैं, हर चेहरे को हमेशा के लिए रोक लेना चाहते हैं। लेकिन समय किसी की नहीं सुनता, वो चलता रहता है। और बुद्धिमानी समय से लड़ने में नहीं, समय के साथ चलने में है। जब कोई तुम्हारे जीवन में आए तो उसका स्वागत करो, जब कोई जाए तो उसे विदा करो। और इन दोनों के बीच जो समय मिला है उसे पूरी जागरूकता से जी लो, क्योंकि अंत में जीवन की सुंदरता उसकी लंबाई में नहीं, उसकी गहराई में होती है। कुछ लोग पूरी जिंदगी साथ रहकर भी अजनबी रह जाते हैं, और कुछ लोग कुछ महीनों में ही जीवन भर की स्मृतियां दे जाते हैं। इसलिए समय मत गिनो, अनुभव को महसूस करो। लोगों को पकड़ने की कोशिश मत करो, उनके साथ बिताए क्षणों के लिए कृतज्ञ रहो, क्योंकि कृतज्ञता में शांति है और अधिकार में संघर्ष। जिस दिन ये अंतर समझ में आ जाता है उस दिन संबंध बोझ नहीं रहते, वे यात्रा बन जाते हैं। और यात्रा का आनंद मंजिल को पकड़ लेने में नहीं, चलते रहने में। इसलिए यदि कभी जीवन तुम्हारे हाथ खाली कर दे तो डरना मत। संभव है जीवन तुम्हारे हाथ खाली इसलिए कर रहा हो ताकि पहली बार तुम अपने भीतर भरे हुए खजाने को देख सको, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने भीतर का खजाना खोज लिया उसे दुनिया की कोई कमी गरीब नहीं बना सकती। और जिसने स्वयं को खो दिया उसे पूरी दुनिया मिल जाए फिर भी वो खाली ही रहेगा। और शायद इसी मोड़ पर जीवन एक बहुत ही अजीब प्रश्न पूछता है। यदि तुम्हारे पास सब कुछ छिन जाए तो क्या बचेगा? यदि तुम्हारा नाम छिन जाए, तुम्हारी पहचान छिन जाए, तुम्हारे संबंध छिन जाएं, तुम्हारी उपलब्धियां छिन जाएं, तो क्या बचेगा? अधिकतर लोग इस प्रश्न से डरते हैं क्योंकि उन्होंने अपना पूरा अस्तित्व उन्हीं चीजों के ऊपर बना रखा होता है। लेकिन जिस दिन ये सब गिर जाता है उसी दिन पहली बार मनुष्य को अपनी वास्तविक नींव दिखाई देती है। कई लोग इसे दुर्भाग्य कहते हैं, लेकिन कभी कभी यही सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, क्योंकि जो टूट सकता है उसे टूट जाना चाहिए ताकि जो नहीं टूट सकता वो दिखाई दे सके। सोना आग से गुजरकर ही सोना बनता है, बीज मिट्टी में दबकर ही वृक्ष बनता है। और मनुष्य भी अपने अकेलेपन, अपने टूटने और अपने मौन से गुजरकर ही स्वयं तक पहुंचता है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा, जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब बहुत कम लोग स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कोई चला जाता है, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब रातें लंबी हो जाती, जब कमरे की खामोशी आवाज करने लगती है, तब पहली बार मनुष्य अपने भीतर उतरना शुरू करता है। दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी दर्द दरवाजा होता है। एक ऐसा दरवाजा जो तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम पहले कभी नहीं गए थे। और जो लोग उस दरवाजे से भाग जाते हैं वे बार बार वही दुख दोहराते रहते हैं।
लेकिन जो उस दरवाजे से गुजर जाते हैं वे बदल जाते हैं। फिर वे वही व्यक्ति नहीं रहते। फिर उनका प्रेम बदल जाता है, उनकी आंखें बदल जाती हैं, उनका जीवन बदल जाता है। क्योंकि अब वे लोगों को पकड़ते नहीं, उन्हें समझते हैं। अब वे संबंधों से पहचान नहीं बनाते, वे संबंधों को अनुभव करते हैं। अब वे ये नहीं कहते तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, वे कहते हैं मैं पूर्ण हूं, इसलिए तुम्हारे साथ चल सकता हूं। और यही परिपक्व प्रेम है। दो भिखारी मिलकर एक दूसरे को अमीर नहीं बना सकते। दो खाली पात्र एक दूसरे को भर नहीं सकते। पहले स्वयं को भरना पड़ता है, पहले स्वयं को जानना पड़ता है, पहले स्वयं से प्रेम करना पड़ता है। फिर जो प्रेम बाहर जाता है वो मांग नहीं होता, वो उपहार होता है। और उपहार वापस लेने के लिए नहीं दिया जाता, उसे सिर्फ दिया जाता है। कभी पेड़ को देखा है? वो छाया देता है, ये नहीं पूछता कि उसके नीचे कौन बैठा है। वो फल देता है, ये नहीं पूछता कि कौन खाएगा। वो फूल देता है, ये नहीं पूछता कि कौन उसकी खुशबू अपने साथ ले जाएगा। शायद प्रेम भी ऐसा ही होना चाहिए, देने की क्षमता, बिना हिसाब के, बिना भय के, बिना स्वामित्व के। लेकिन इसके लिए भीतर समृद्ध होना पड़ता है। और भीतर की समृद्धि भीड़ से नहीं आती, वो मौन से आती है, वो एकांत से आती है, वो स्वयं के साथ बिताए गए समय से आती है। इसलिए यदि जीवन तुम्हें कुछ समय के लिए अकेला कर दे तो उसे तुरंत भरने की कोशिश मत करना। हर खाली जगह दुश्मन नहीं होती। कुछ खाली जगहें मंदिर होती हैं जहां जीवन चाहता है कि तुम बैठो और पहली बार स्वयं को सुनो। शुरुआत में कठिन लगेगा, मन भागेगा, तुम्हें लगेगा कि किसी को फोन कर लो, किसी से बात कर लो, कहीं बाहर चले जाओ, कुछ भी करो, बस इस मौन से बच जाओ। लेकिन यदि तुम थोड़ी देर ठहर गए, यदि तुमने भागना बंद कर दिया, तो एक चमत्कार घटित होगा। धीरे धीरे वही मौन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। धीरे धीरे वही अकेलापन एकांत में बदल जाएगा। और फिर एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम्हारे भीतर विचारों का आकाश था, तुम्हारे भीतर चेतना का सागर था, तुम्हारे भीतर जीवन की पूरी धड़कन मौजूद थी। तुम सिर्फ बाहर इतना शोर सुन रहे थे कि भीतर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और जिस दिन भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है, उस दिन दुनिया बदलती नहीं, दुनिया को देखने वाला बदल जाता है। फिर लोग आएंगे, तुम उनका स्वागत करोगे। लोग जाएंगे, तुम उन्हें आशीर्वाद दोगे। क्योंकि अब तुम जानते हो, किसी का आना उपहार है, किसी का जाना भी उपहार है। एक ने तुम्हें साथ दिया, दूसरे ने तुम्हें स्वयं से मिलाया। दोनों का धन्यवाद होना चाहिए। और शायद जीवन की परिपक्वता यही है। शिकायत से कृतज्ञता तक की यात्रा, पकड़ने से स्वीकार करने तक की यात्रा, डर से स्वतंत्रता तक की यात्रा। और इस यात्रा का पहला कदम है अपने साथ बैठना सीखना, अपने साथ चुप रहना सीखना, अपने साथ खुश रहना सीखना। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांति में है, उस दुनिया का कोई तूफान अस्थिर नहीं कर सकता। उसकी जड़ें बाहर नहीं होती, उसकी जड़ें उसके भीतर होती हैं। और जिसकी जड़ें भीतर हों, उसे मौसम नहीं गिरा सकते। और अंत में शायद जीवन तुम्हें कभी ये नहीं सिखाना चाहता था कि लोगों से दूर हो जाओ। शायद जीवन सिर्फ इतना सिखाना चाहता था कि स्वयं से दूर मत हो जाओ। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान किसी व्यक्ति को खो देना नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान है किसी और को बचाने की कोशिश में स्वयं को खो देना।
कितने लोग हैं जो वर्षों से मुस्कुरा रहे लेकिन भीतर से थक चुके। कितने लोग हैं जो सबके लिए मौजूद हैं लेकिन अपने लिए कभी मौजूद नहीं रहे। कितने लोग हैं जिन्होंने सबको समझा लेकिन कभी स्वयं को समझने की कोशिश नहीं की, और धीरे धीरे एक दिन वे महसूस करते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया को पा लिया लेकिन स्वयं को खो दिया। और जिसने स्वयं को खो दिया उसके लिए हर जीत अधूरी है, हर रिश्ता अधूरा है, हर सफलता अधूरी है। क्योंकि भीतर बैठा हुआ मनुष्य अभी भी अपने घर का रास्ता खोज रहा है। इसलिए यदि कभी जीवन तुम्हें दो रास्तों के बीच खड़ा कर दे, एक रास्ता जो तुम्हें पूरी दुनिया तक ले जाता हो और दूसरा रास्ता जो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता हो, तो कम से कम एक बार अपने भीतर जाने वाला रास्ता चुनना। क्योंकि दुनिया तक पहुंचने वाले रास्ते बहुत हैं लेकिन स्वयं तक पहुंचने वाला रास्ता बहुत कम लोग चुनते हैं। तुम्हें भीड़ में खो जाने के लिए साहस की जरूरत नहीं होती, लेकिन अकेले खड़े रहने के लिए साहस चाहिए। तुम्हें लोगों की पसंद बनने के लिए साहस की जरूरत नहीं होती, लेकिन अपने सत्य के साथ जीने के लिए साहस चाहिए। और शायद यही कारण है कि स्वतंत्र लोग कम दिखाई देते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता की कीमत है अकेले चलने की तैयारी। लेकिन जो इस कीमत को चुका देता है उसे फिर दुनिया की कोई कीमत महंगी नहीं लगती। फिर लोग उसके जीवन में आते हैं लेकिन उसे अपने साथ नहीं ले जाते। फिर लोग उसके जीवन से जाते हैं लेकिन उसे अपने साथ नहीं तोड़कर ले जाते, क्योंकि अब उसका घर किसी और की आंखों में नहीं होता, अब उसका घर उसके भीतर होता है। और जिस व्यक्ति का घर उसके भीतर हो वो दुनिया का सबसे सुरक्षित व्यक्ति है। फिर प्रेम भी होता है लेकिन उसमें भय नहीं होता। फिर संबंध भी होते हैं लेकिन उनमें कैद नहीं होती। फिर साथ भी होता है लेकिन उसमें स्वामित्व नहीं होता। और तब पहली बार प्रेम अपने वास्तविक रूप में जन्म लेता है। प्रेम जो कहता है मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया, मैं तुम्हारे साथ चलने आया हूं। मैं तुम्हें बदलने नहीं आया, मैं तुम्हें देखने आया हूं। मैं तुम्हें अपना बनाने नहीं आया, मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करने आया हूं। और यदि कभी हमारे रास्ते अलग हो जाएं, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि प्रेम का सबसे सुंदर रूप विदाई में भी सम्मान बनाए रखता है। याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में आए थे वे तुम्हारी संपत्ति नहीं थे, वे अनुभव थे, वे ऋतुएं थे, वे यात्राएं थे। और ऋतुओं को रोका नहीं जाता, उन्हें जिया जाता है, उनके लिए धन्यवाद दिया जाता है और फिर उन्हें जाने दिया जाता है। एक दिन तुम्हें भी जाना है, मुझे भी जाना है। यह पूरा संसार एक सराय की तरह है। हम कुछ समय के लिए यहां ठहरे हुए यात्री। फिर इतनी बेचैनी क्यों? फिर इतना अधिकार क्यों? फिर इतना भय क्यों? जिसे जाना है वो जाएगा, जिसे बदलना है वो बदलेगा, जिसे रुकना है वो रुकेगा। लेकिन तुम्हारा काम इनमें से किसी को नियंत्रित करना नहीं है। तुम्हारा काम है जागरूक रहना, जीवित रहना, प्रेम करना और स्वयं को कभी ना खोना। इसलिए यदि आज तुम अकेले हो तो उसे दुर्भाग्य मत समझो। संभव है जीवन तुम्हें एक उपहार दे रहा हो, वो उपहार जिसे बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते।